बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको बाकमाली उर्दू चैनल पर खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, हम जमात नाहुम की नई उर्दू की दरसी किताब में से मशकी ग्रामर पढ़ रहे हैं और इस सिलसिले में हम जो है इस किताब में दिए गए 9 असबाक जो हैं उनकी मशकी ग्रामर मुकम्मल कर चुके हैं। इसके साथ साथ हम इस नज़्म में से भी पहली 3 नज़मों की मशकी ग्रामर पढ़ चुके हैं और आज हम नज़्म नंबर 4 जो कि है मेहनत की बरक़ात की जो है मशकी ग्रामर आज हम पढ़ेंगे और वो है सवाल नंबर 5 से शुरू हो रही है। मुतशाबे अल्फाज किसे कहते हैं? उर्दू ज़ुबान में बेशुमार अल्फाज ऐसे हैं जिनका इमला एक है लेकिन मानी में एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। इमला एक होना क्या मतलब? इमला एक होना का मतलब है कि वो तहरीर में लिखने में वो एक जैसे होते हैं, ठीक है, लेकिन उनके मानी जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। बेशक कि वो लफ्ज़ देखने में लिखने में एक ही जैसा है, उसका इमला एक ही है, लेकिन बाज़ औक़ात वो मानी 2-2, 3-3 मानी जो है वो दे रहा होता है, ठीक है। मज़ीद जे के, जैसे आपने ज़ू मानी अल्फाज पढ़े हैं ना, अच्छा, मज़ीद जे के बाज़ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनका इमला एक है मगर अराब और मानी मुख्तलिफ हैं। यानी लफ्ज़ तो वो एक ही है, इमला में तहरीर लिखने में वो लफ्ज़ एक ही है, लेकिन उसके ऊपर जो अराब हम लगाते हैं ज़ेर ज़बर पेश वगैरह तो वो मुख्तलिफ आ जाते हैं। तो सिर्फ मुख्तलिफ अराब की वजह से ना फिर उनके मानी भी मुख्तलिफ हो जाते हैं। इनके अलावा हम सौत यानी हम आवाज़ अल्फाज भी होते हैं। सौत का मानी होता है आवाज़। हम सौत यानी हम आवाज़ अल्फाज भी होते हैं। आपने काफ़ी अल्फाज पढ़े हैं ना, मैंने जो है वो एक नोट्स में आपको 1-2 दिन पहले की वीडियो में काफ़िया जो है उसकी तारीफ़ और उसकी मिसालें करवाई थी। तो ये हम आवाज़ अल्फाज जो है वो काफ़िया अल्फाज को ही कहा जाता है, ठीक है, कि जो देखने में और लिखने में तो एक जैसे ना हो लेकिन बोलने में पढ़ने में उनकी आवाज़ जो है वो एक जैसी होती है। अलगर्ज़ ऐसे अल्फाज जिनकी ज़ाहिरी शक्ल मिलती हो लेकिन वो इमला मानी और अराब में मुख्तलिफ हों मुतशाबे अल्फाज कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आगे हमारे पास मश्क में ये अल्फाज मौजूद भी हैं। मंदरजा ज़ैल मुतशाबे अल्फाज को पहचान कर अपने जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें और इन जुमलों को अपनी तकरीर का हिस्सा बनाकर अपने हम जमातों को सुनाएं। फ़िलहाल हम तकरीर का हिस्सा तो नहीं बनाते लेकिन हम इनके मानी और जुमले जो है वो जान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमारे पास लफ्ज़ है आइन लाम मीम, लेकिन आइन के ऊपर ज़बर है तो ये अलम पढ़ा जाएगा और फिर दूसरा लफ्ज़ भी यही है, इमला इन दोनों का एक जैसा है लेकिन यहाँ अराब जो है वो मुख्तलिफ है तो आइन के नीचे ज़ेर है तो इसलिए इन दोनों का मानी जो है वो मुख्तलिफ होगा। अब तीसरे नंबर पे जो हमारे पास लफ्ज़ है इसमें आइन नहीं है बल्कि अलिफ है, ठीक है। अलिफ लाम मीम है और अलिफ के ऊपर ज़बर है। अलिफ के ऊपर ज़बर होने की वजह से अलम ही पढ़ा जाएगा जो हमारे पास पहला लफ्ज़ है, आइन ज़बर लाम मीम अलम। तो इस अलम की जिसका मानी झंडा है और ये अलिफ ज़बर लाम मीम अलम जो है ये दोनों आपस में हम सौत अल्फाज हैं। इन दोनों की हम जब बोल रहे हैं इनका तलफ़ुज़ अदा कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं जब इन्हें तो इनकी आवाज़ जो है वो एक जैसी निकल रही है, ठीक है, लेकिन इनके मानी आप देखें तो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। इस अलम का मानी झंडा और इस अलम का मानी दुख या रंज, ठीक है, दुख और रंज। अब ये जो इमला में एक जैसे अल्फाज हैं लेकिन अराब में मुख्तलिफ हैं तो ये लफ्ज़ कैसे पढ़ा जाएगा? इल्म का मानी है जानना, तो ये इमला में एक जैसे होने के बावजूद जो है मुख्तलिफ मानी रखते हैं, ठीक है। असर, अब ये दोनों अल्फाज भी हम सौत अल्फाज हैं। क्यों? क्योंकि जब हमने इनको पढ़ा तो इनके पढ़ने में जो अदायगी हुई, जो सौत और आवाज़ सामने आई वो बिल्कुल सेम थी, बिल्कुल एक जैसी थी। तो ये दोनों अल्फाज भी हम आवाज़ अल्फाज या हम सौत अल्फाज हैं, ठीक है, लेकिन दोनों के मायने देखिए बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। अलिफ सेर असर जो है इसका मायने है तासीर और आइन सवादर असर जो है इसका मायने है ज़माना। आगे आ जाइए, अगला लफ्ज़ है अलिफ मीम अलिफ मार रेते रत अमारत और दूसरा लफ्ज़ हमारे पास भी आइन मीम अलिफ मार रेते रत अमारत ही है, लेकिन आप देखिए लिखने में इनकी इमला जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन जब इन्हें हमने पढ़ा तो हमारी आवाज़ की में जो है बिल्कुल जो है वो एक जैसी आवाज़ निकली इनकी, ठीक है। तो ये दोनों अल्फाज भी हम सौत अल्फाज हैं या हम आवाज़ अल्फाज हैं। तो
मायने में देखते हैं कि ये कैसे मुख्तलिफ हैं। अमारत का मायने अलिफ मीम अलिफ मार रेते रत, अमारत का मायने अमीरी और दौलत, जबकि आइन मीम अलिफ मार रेते रत अमारत का मायने मकान। तो ये दोनों हम सौत अल्फाज ज़रूर हैं लेकिन ये माने में मुख्तलिफ हैं। आगे देखिए कल्ब, कल्ब तो ये क्या है, दो नुक्तों वाले काफ लाम बे कल्ब जो है इसका मायने दिल, और दूसरा कश वाले काफ लाम बे से बना है तो इसका मायने कुत्ता। ये दोनों भी हम सौत अल्फाज हैं लेकिन मायने बिल्कुल मुख्तलिफ है और लिखने में भी मुख्तलिफ हैं, सिर्फ हम आवाज़ हैं। कसरत, कसरत ये दोनों अल्फाज भी लिखने में इमला में बिल्कुल मुख्तलिफ हैं लेकिन इनकी आवाज़ की अदायगी जो है वो एक जैसी है। ये इस तरह से ये दोनों भी हम सौत अल्फाज हुए। इस कसरत कश वाले काफ से रेते, इस कसरत का मानी ज़्यादती, और कश वाले काफ सीन रेते, इस कसरत का मानी वर्जिश या मुहारत। तो ये भी हम सौत अल्फाज है लेकिन मानी में ये बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। तो अच्छा इनके ना हम जुमले भी देख लेते हैं। आप पहला अलम देख लीजिए जिसका मायने है झंडा। तो इस अलम का क्या हम जुमला बना सकते हैं, मैदान जंग में अलम उठाने वाले को अलमदार कहते हैं। ठीक है। अब दूसरा जो है इल्म, चलें ये तो एक ही जैसे हैं, हमें जो है इल्म में इजाफे की दुआ ज़रूर करनी चाहिए। अब ये वाला अलम आ गया, हम सौत लफ्ज़ जो कि झंडा का मायने वाला जो अलम है इसके साथ हम सौत लफ्ज़ है। इस अलम का देखिए ये दुनिया दर्दो अलम का गढ़ है। आगे देखिए असर, इस असर का जिसका मायने तासीर है तो इसका क्या जुमला होगा, अनम को 1000 बार कहा है कि थोड़ा पढ़ लिया करो, मजाल है उस पर कोई असर हो। अब दूसरा आइन सादरे असर जो है जिसका मायने है ज़माना, तो ये असरे हाजिर में महंगाई आसमान को छू रही है। अमारत, अमारत का जुमला देखते हैं। अमारत और वजारत का भी क्या है, आज इधर कल उधर। आइन मीम अलिफ मा रे तेरा तमारत, हाशिम के अबू ने एक नई इमारत तामीर करवाई। ठीक है। अच्छा जी, इस कल्ब का कल्बो जहाँ की पाकीज़गी ही असल पाकीज़गी होती है। अब इस कल्ब का कल्ब घर में हो तो रहमत के फरिश्ते नहीं आते, घर के अंदर अगर रखें तो रहमत के फरिश्ते नहीं आते। कसरत, और इसका मायने क्या हुआ, कसरत से जुमला कसरत से दुरूद शरीफ का विर्द करना अफजल अमल है, और इस कसरत का सुबह उठकर कसरत करना सेहत के लिए निहायत मुफीद होता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो अब जो है हम थोड़े से मज़ीद मुतशाबी अल्फाज जो है वो जान लेते हैं और उनके साथ जो है उनके जुमले भी देख लीजिए। जितने ज़्यादा पढ़ लें उतना अच्छा है। कोई भी जो है वो आपके बोर्ड के पेपर में आ सकते हैं, तो ये आप साथ देख लीजिए। तारीफ़ वही है हू बहू उन्हीं अल्फाज में जो आपको दरसी किताब से पढ़ी है, मैंने पढ़कर सुनाई है। तो ये आगे देख लीजिए। उन्हीं कई वही अल्फाज यहाँ पे भी दोहराए गए हैं और कुछ नए हैं। एक बार इनको ज़रूर पढ़िएगा। चलें आज के लिए इतना काफ़ी है। अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ एंड फ़ी अमान अल्लाह।